46वां दिन है और हम जिला कलेक्ट्रेट के सामने देश के 40 करोड़ लोगों की मेहनत की पूंजी, उनका हक अधिकार, उनका कानूनी जायज़ पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए बहरों, गूंगों, अंधों के आगे बिगुल बजा रहे हैं, धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई न्यायपूर्ण व्यक्तित्व आवे, कोई एक अच्छा राजनेता आवे देश में, कोई अच्छा जनप्रतिनिधि आवे जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ज़मीन पर उतारे। हम सरकार से मुआवजा नहीं चाहते हैं, हम सरकार से कोई इंश्योरेंस नहीं चाहते हैं, हम सरकार से कोई भीख नहीं चाहते, दया नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं जो लोगों का पैसा, जायज़ पैसा, लोगों ने कमा के 1 नंबर का पैसा कंपनियों में जमा कराया और आपने उन कंपनियों पे लिक्विडेटर बिठा दिया, उनकी पूंजियाँ जब्त कर दी, सारे खाते सीज कर दिए। तो आप क्या कारण है कि इतने 7 साल से भी ज़्यादा हो गए और लोगों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है? तो हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ कि सरकार को, बहरी सरकार को कुछ सुनाई दे, अंधी सरकार को कुछ दिखाई दे और सब कुछ देखते सुनते हुए भी जो अपने मुंह पे ताला लगा के बैठी है, ये सरकार कुछ बोले। 45 दिन तक इन्होंने कुछ नहीं किया तो मजबूरी में हमको एक भुगतान आक्रोश रैली निकालनी पड़ी। ये बताना पड़ा सरकार को कि लोगों में आक्रोश है। ये आप आम लोगों की परीक्षा ना लें, आप इस व्यवस्थाओं के प्रमुख हैं, आप मुखिया हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप राष्ट्रपति हैं और हज़ारों लाखों की संख्या में आपको ज्ञापन आ चुके हैं, तो आप मौन कैसे रह सकते हैं? इसके विरुद्ध हमने कल इस मेवाड़ की धरती से, इस महाराणा प्रताप की धरती से, इस हल्दी घाटी की धरती से, शूरवीरों की धरती से, जौहर की धरती से एक मिशन भुगतान क्रांति का आगाज़ किया है। हमने स्पष्ट कहा है कि भुगतान तो हम लेके रहेंगे, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। दिल्ली सुन लो, जयपुर सुन लो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। राहुल सुन लो, मोदी सुन लो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। देश के सारे नेता सुन लो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। क्योंकि ये इस भुगतान के अभाव में हज़ारों साथियों ने आत्महत्या कर ली है, हज़ारों घर के चिरागों ने अकाल मृत्यु का वर्ण किया है, फांसी के फंदे को चूमा है, केवल इस वजह से कि न्यायपालिका न्याय दिला पाई, ना ही केंद्र सरकार भुगतान दिला पाई। तो कौन दिलाएगा? क्या हम भी अब पाकिस्तान को पत्र लिखें या उस पुतिन को लिखें या बाइडेन को लिखें? किसको लिखें हम? कौन है हमारी सुनने वाला यहाँ? ऐसी बहरी, गूंगी, अंधी सरकार, अंधे नेता, अंधी पार्टियाँ, सब अंधे हिंदुस्तान में। किसी को दर्द नहीं दिख रहा है निवेशकों का। कोई नहीं समझ पा रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन कोई फांसी का फंदा चूम रहा है और रोजाना कई लोग मर रहे हैं जिनका पैसा बाकी है, सपना लिए मर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शहीद हो रहे हैं और इसी आक्रोश के कारण हम यहाँ बैठे हुए हैं। और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो, भगवान अवतार ले, भगवान राम अवतार ले लेवे। क्योंकि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अयोध्या में मंदिर भी बना दिया केंद्र सरकार ने, राम मंदिर। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राम मंदिर के मुद्दे पर जब लगातार प्रतिदिन सुनवाई की जा सकती है तो फिर इस देश के 40 करोड़ निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए क्यों न्यायपालिका लगातार रोज सुनवाई नहीं कर सकती? जब एक बम विस्फोट के अपराधी के लिए आधी रात को
मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोर्ट में आ सकते हैं, तो 42 करोड़ नागरिकों के न्याय के लिए दिन रात सुनवाई क्यों नहीं हो सकती? क्या हम जानवर हैं? क्या आम आदमी की कोई हैसियत नहीं? भारतीय संविधान ने जो गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है, तो क्या इन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कान में तेल पड़ा हुआ है, आंखों में मोतियाबिंद है, जुबान इनकी कट गई है? कौन न्याय देगा इस देश में? स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है इन न्यायाधीशों के पास, तो क्यों ये गिने चुने मुद्दे पे स्वतः संज्ञान लेते हैं? ये न्यायपालिका की गरिमा के लिए प्रश्न है, ये ठीक नहीं है। इनको स्वयं की प्रेरणा से न्याय के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। और हम भीख मांग रहे तो भी कुछ नहीं मिलता है। हम दिल्ली गए थे, माननीय मुख्य न्यायाधीश के घर के बाहर 3 दिन तक भटकते रहे, दिल्ली में कोई सुनता नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो न्याय के देवता के मंदिर में चलें। चलो मुख्य न्यायाधीश का मकान है, यहाँ बंगला है, तो चलो उनके सामने व्यथा करें। बड़ा दुर्भाग्य है, उस दिन दिल दुखा कि हमारी बात नहीं सुनी जो नहीं सुनी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स आके हमको गाड़ी में भर के ले गई। और रात को 12:30 बजे उसमें सीनियर सिटीजन भी थे, 70, 80 साल के लोग थे, महिलाएं थी, हम भी थे। इस शर्त के साथ हमको छोड़ा कि तुमको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो जमानती बुला लो जमानत देने के लिए। अब सोचो किस तरह से बलात्कार करते हैं ये लोग, सम्मान का, मौलिक अधिकार का बलात्कार करते हैं। कहाँ गई हम नागरिकों की गरिमा, कहाँ गई हमारी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की बातें? सब दिखावा है दिल्ली में, ये हमने देखा है। इसलिए आज हमारे घर में हम बैठे हुए हैं। आज 46वां दिन है और करो या भरो, भुगतान करो, कुछ भी करो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयपुर के इतिहास में सबसे बड़ा धरना देखा जाए तो हम तो भविष्य का इतिहास लिखने जा रहे हैं, तो पीछे क्या हुआ हमको ध्यान नहीं। क्या कहा कलेक्टर ने? कलेक्टर साहब ठीक है। अरे इन उल्लू के पट्टों को सब ठीक दिख रहा है, और मैंने कहा कलेक्टर साहब को कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ परमिशन नहीं दी जाती है, 15 दिनों तक अवैध रूप से काम होते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं ये। यहाँ हमारे टेंट हम 10, 20, 50, 100 रुपये करके चंदा करते हैं और इस सरकार तक हमारी बात पहुंचाते हैं। टेंट का पैसा लगाते हैं कि लोग ज़मीन पे ना बैठे, कारपेट पे बैठे, बिछात पे बैठे। साउंड का पैसा खर्च करते कि लोगों को सुनाई दे बातें। और यहाँ पर वायसराय का, पता नहीं कौन वायसराय इस हिंदुस्तान में, तो नाम तो नहीं बताते ये, वो गुप्त रूप से ऑर्डर देता है, लिखित में ऑर्डर नहीं देता है। और ये गुप्त ऑर्डर, वायसराय के गुप्त ऑर्डर से ये पुलिस वाले आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, टेंट वालों को भगाते हैं। सामान छोड़ के भग गया कल हमारा टेंट वाला। कौन जिम्मेदार? पैसा गया। जिन लोगों के लिए सेवा सुविधा थी उन लोगों ने उपयोग नहीं कर पाए। पैसा उनको देना का देना। क्या अंधा राज है, क्या कहें इन कलेक्टर साहब से। इनकी खुद की नींद नहीं उड़ती है। उदयपुर के आधे तालाब गायब हो गए पीने के पानी के, और दुनिया जानती है सबसे बड़ा संकट है जल संकट आने वाला। और ये हमारे समझदार बेवकूफ़ IAS ऑफिसर तो के थक गए। रूपसागर के तालाब पे लिख के दिया, लोग कब्जा कर रहे, मकान बना लिए तालाब में। हमारे यहाँ विधायक तालाब में मकान बन के अवैध रूप से बैठे हुए हैं। तालाबों में कॉलोनियाँ कट रही है अवैध। और ये जो हमारे पीने का पानी आता है उदयपुर में, उसमें 5 स्टार होटल वाले
शायद इनके बंदियाँ भी आती होगी, तभी इनके कुछ न कुछ आता है। इनके लिखित में दे दिया, थानों में दे दिया, सब कर दिया, तो भी इनको दिखता नहीं है कि सिसारमा के जो पानी आ रहा है उसमें लोग कब्जा कर रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं। वो टनल, देवास टनल के ऊपर होटल का गुम पड़ रहा है। ये अंधे हैं क्या ये लोग? और खाली गर्दन हिलाते हैं। आपने पूछा ना कलेक्टर साहब ऐसे करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्यों? कि जेबें भी भरी हुई लग रहा है। बस पूंजीपतियों का सब सेवा कर रहे हैं इनकी, आम आदमियों की कोई फिक्र नहीं इनको। और डांडिया खेलेंगे जाके, फीते काटेंगे ये साहब। पर बार हमने रिक्वेस्ट की कि हिमाचल प्रदेश से आए, छत्तीसगढ़ से आए लोग साहब, मध्य प्रदेश से आए, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, बीकानेर से आए, बाड़मेर से आए, भरतपुर से आए, अलवर से आए, दौसा से आए, डूंगरपुर बांसवाड़ा से आए। साहब हम मिलना चाहते हैं साहब आपसे। आप भोजन करने जाओ तो हाथों हाथ ज्ञापन लेके सभी को अभिवादन लेके चले जाना। कोई आने वाला नहीं, डांडिया में चले जाएंगे, फीते काट लेंगे और पता नहीं किस किस से मीटिंग कर लेंगे, 5 स्टार होटलों वालों के तलवे भी चाट लेंगे, सब कर लेंगे। ये पहाड़ियाँ बर्बाद कटते हुए देख लेंगे, पेड़ कटते हुए देख लेंगे, नदियाँ नाले कब्जा करते हुए देख लेंगे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। इसलिए ये क्या कहानी कहूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसा क्या हुआ कि हनुमान चालीसा करनी पड़ गई यहाँ पे? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या एहू सरकार नू एनू प्रशासन नू देवे, इनू वास्ते हमने हनुमान चालीसा करनी पड़ी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज के वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ नहीं करने, क्यों नहीं करने दी? वायसराय का राज है, हिंदुस्तानियों का राज नहीं। मुझे याद आता है गोविंद जी एक डायलॉग, छोटा था तो मर्द पिक्चर देखी मैंने उसमें, और उसमें एक क्लब के बाहर बोर्ड लगा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। लेकिन इस दिल्ली में मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेज़ों के राज के और अभी के राज में कितना फ़र्क आया। केवल एक फ़र्क आया कि AND हटाए बीच में से। मर्द पिक्चर में डायलॉग था, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, पर सुप्रीम कोर्ट के जज के घर के वहाँ, इन सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस के वहाँ, बड़े बड़े मंत्रियों के घर के यहाँ बाहर जाके लगा कि इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड। केवल ND नहीं था, सिक्योरिटी फोर्स वाले आ जाते थे, और जैसे नगर निगम वाले कुत्तों को पकड़ पकड़ के डालते हैं, वैसे हमारे साथ सलूक हुआ। और क्या बताऊं दास्तान है गुलाम हिंदुस्तान की। भाई ने चलाई गोली भाई पे, जलियांवाला कांड पे गोली चलाने वाले सभी हिंदुस्तानी ही थे। तनख्वाह के लिए वो भी बिकते थे, तनख्वाह के लिए ये भी बिक रहे हैं। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आंसू बहाते होंगे ऊपर, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता आंसू बहाते होंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंसू बहाते होंगे, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो दहाड़े मार मार के रोते होंगे कि वाह रे अजब हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के लिए हमने जाने दी कि अपना ही भाई भाई को नोच रहा है, अपना ही तंत्र को खा रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, इसको तंत्र लोग बना दिया है। पार्टियों के तांत्रिक, IAS तांत्रिक इस लोक पे हावी हो गए हैं और कानून की तो बैंड बजा के रख दी। क्या ये समस्या खत्म होगी? अगर ईश्वर ने चाहा तो ये मेवाड़ की धरती है, हमारे पूर्वजों ने राज सिंहासन पे भी अगर कोई अपात्र बैठ गया, कुपात्र बैठ गया, तो इतना साहस यहाँ के सामंतों ने रखा कि हाथ पकड़ के सिंहासन से उतार दिया। तो देखते हैं कि इन अहंकारी राजनेताओं का अहंकार कब मानवीयता में बदलता है। नहीं तो जाएंगे 12 के बाद, इंदिरा गांधी चली गई, नेहरू जी चले गए, गांधी जी चले गए, नरसिम्हा राव चले गए, सब चले गए, और ये ऐसा सोच रहे हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे। 1000 साल तक का पट्टा लेके बैठेंगे ये यहाँ।
और देख लो कितनी घटिया स्तर पे आ गया है केंद्रीय नेतृत्व। वो विषय नहीं है हमारा, वो जाने देश का विषय है, देश के नागरिकों का विषय है कि वो सोचे। हकीकी बात करने वाले को कांग्रेसी क्यों कहते हैं? क्या हकीकी बात करें तो कांग्रेसी, वामपंथी। नहीं देखो, ये तो क्या है कि ये क्या बरसाती मेंढके की वाली बात है। अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार होगी और हक की बात करोगे तो हक की बात करने वाले भाजपा ही, केंद्र में भाजपा की सरकार है तो हक की बात करने वाले कांग्रेस। अरे ये दोनों चोर डाकू, लुटेरे, भ्रष्टाचारी सगे भाई केवल बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को और देश ढोरी ऐसे नेताओं को। वो बेचारा जलेबी की फैक्ट्रियाँ लगवाएगा, अरे पिटवाएगा ऐसा नेता, क्या करेगा? ये ऐसे अच्छे दिन लाने वाले क्या अच्छे दिन लाएंगे? ये तो भगवान जाने। इस हिंदुस्तान में राम भरोसा ही है और राम जी के भरोसे ही चल रहा है हिंदुस्तान क्या। इसलिए पता नहीं कब क्या होगा, परिवर्तन होगा, राम जाने। हनुमान चालीसा मंदिर में तो होते देखी है, लेकिन आज कलेक्ट्री पे देखो। यह एकत्रित हुए, एकत्रित होकर के हम यहाँ से एक रैली के रूप में धरना प्रदर्शन करते हुए मौन संचालन करते हुए कलेक्ट्रेट के ऊपर आए। कलेक्ट्रेट के ऊपर आकर के हम सभी कलेक्टर साहब से गुहार की कि हमारा ज्ञापन स्वीकार करो, लेकिन कलेक्टर साहब तस्य मत नहीं हुए, अंदर से बाहर नहीं आए। अंदर गए तो बाहर आकर के हम बात करेंगे, बात करने के बहाने भी उन्होंने गाड़ी में बैठ के हम साफ करते रह गए और वो गाड़ी में बैठ करके उपेक्षा करके निकल गए और हमसे बात तक नहीं की। तो हम पूरे पीड़ित 21 लाख पीड़ित और पूरी टोटल जितनी भी कंपनियां हैं उनके 43 करोड़ निवेशक आज दर भटक रहे हैं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से हम भीख मांग रहे हैं। ये तो क्या है कि ये क्या बरसाती मेंढके की वाली बात है। अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार होगी और हक की बात करोगे तो हक की बात करने वाले भाजपा ही, केंद्र में भाजपा की सरकार है तो हक की बात करने वाले कांग्रेस। अरे ये दोनों चोर डाकू, लुटेरे, भ्रष्टाचारी सगे भाई केवल बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को और देश ढोरी ऐसे नेताओं को। वो बेचारा जलेबी की फैक्ट्रियाँ लगवाएगा, अरे पिटवाएगा ऐसा नेता, क्या करेगा? ये ऐसे अच्छे दिन लाने वाले क्या अच्छे दिन लाएंगे? ये तो भगवान जाने। इस हिंदुस्तान में राम भरोसा ही है और राम जी के भरोसे ही चल रहा है हिंदुस्तान क्या। इसलिए पता नहीं कब क्या होगा, परिवर्तन होगा, राम जाने।